आपका भाग्य कैसे उदय होगा? जिस भावचलित चार्ट में आपका नवम स्वामी स्थित है, उस भाव का महत्व आपके भाग्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नवम स्वामी का किसी ग्रह से युति उस भाव का महत्व भी आपके भाग्य को बढ़ाने में भूमिका निभाता है। जैसे नवम स्वामी का चतुर्थ भाव में पंचम स्वामी से युति बच्चे के जन्म के बाद संपत्ति प्राप्त करने, घर बनाने आदि के बाद भाग्य में वृद्धि। नवम स्वामी का प्रथम भाव में या प्रथम स्वामी से युति भाग्य में वृद्धि। जब आप अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, खुद को संवारते हैं और धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं। नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव में या दूसरे भाव के स्वामी के साथ युति भाग्य का उदय। जब आप परिवार का ख्याल रखते हैं, पैसे बचाते हैं, संपत्ति, जमीन, वाहन आदि बनाते हैं, अच्छी तरह से बोलते हैं, दूसरों को सही जानकारी देते हैं, गलत मार्गदर्शन नहीं। नवम भाव का स्वामी तीसरे भाव में या तीसरे भाव के स्वामी के साथ युति भाग्य का उदय। जब आप बहुत प्रयास करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, भाई बहनों की मदद करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं और आलसी नहीं होते हैं। आप जितने मेहनती होंगे, भाग्य उतना ही बढ़ेगा। आपका भाग्य आपके अपने हाथों में है। नवम भाव का स्वामी चौथे भाव में या चौथे भाव के स्वामी के साथ युति भाग्य का उदय। जब आप माँ की सलाह मानते हैं, अन्य कारक इसे बदल सकते हैं। निर्माण, नवीनीकरण, वाहन सहित संपत्ति खरीदें, घर में शांति बनाए रखें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें। नौवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में या पांचवें भाव के स्वामी के साथ युति बच्चे के जन्म के बाद भाग्य का उदय। प्यार बांटना, देखभाल करना, बेहतर भविष्य के लिए काम करना, सामान्य रूप से जीवन का आनंद लेना, खुद से सीखना, अनुभव और गलतियों से सीखना। अगर आप अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहे हैं, इसका मतलब है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। नौवें भाव का स्वामी छठे भाव में या छठे भाव के स्वामी के साथ युति कुछ विवाद, असहमति, संघर्ष के बाद भाग्य का उदय। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, दिनचर्या का पालन करें, अवांछित असहमति और संघर्ष से बचें। व्यावसायिकता, काम और करियर पर ध्यान दें। जानवरों की सेवा करें। दूसरों द्वारा आलोचना का सामना करने से विकास होता है। नौवें भाव का स्वामी सातवें भाव में या नौवें भाव के स्वामी के साथ युति विवाह, साझेदारी या व्यावसायिक उद्यम की शुरुआत के बाद भाग्य का उदय। सार्वजनिक व्यवहार, सार्वजनिक बैठकें जीवन में अधिक विकास लाती हैं। अधिकतम लाभ के लिए जीवन साथी की सलाह, सुझावों का पालन करें। नौवें भाव का स्वामी आठवें भाव में या आठवें भाव के स्वामी के साथ युति स्थायी परिवर्तन, अचानक परिवर्तन और योजना विफल होने के बाद भाग्य का उदय। आप जो भी योजना बनाते हैं, अगर उसमें आखिरी समय में बदलाव होता है या वह पूरी तरह विफल हो जाती है, तो यह आपके जीवन में वृद्धि लाएगा। बहुत अधिक धार्मिक होने से भाग्य की हानि होगी। धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में सच्चाई सामने लाने से विकास होता है। धार्मिक कट्टरपंथी बनने से भाग्य की हानि होती है। नौवें भाव का स्वामी नौवें भाव में जब आप धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के सुझाव, सलाह का पालन करते हैं, तो भाग्य का उदय होता है। शिक्षकों और गुरु का अनुसरण करने से भी भाग्य का उदय हो सकता है। नौवें भाव का स्वामी 10वें भाव में या 10वें भाव के स्वामी के साथ युति जब आपको प्रशंसा, सराहना मिलती है, तो भाग्य का उदय होता है। आपके पास जितना अधिक अधिकार होगा, आपके पास जितनी अधिक शक्ति और स्थिति होगी, आप जितने अधिक लोकप्रिय होंगे, उतना ही अधिक भाग्य आपका साथ देगा। नौवें भाव का स्वामी 11वें भाव में हो या 11वें भाव के स्वामी से युति हो, जब आप लाभ, आय, धन, इच्छा पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो भाग्य में वृद्धि होती है। सामाजिकता, मित्रों का अनुसरण करने से अधिक विकास होगा। नौवें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो या 12वें भाव के स्वामी से युति हो, जब धर्म की हानि होती है, तो भाग्य में वृद्धि होती है। आध्यात्मिक बनना, सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रति समर्पण करना, जन्म स्थान से दूर जाना, अपने स्वयं के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने से भाग्य की हानि होगी। इसी तरह भाव चलित कुंडली में 9वें भाव में स्थित ग्रह भी निर्धारित करता है कि आपका भाग्य आपका किस प्रकार साथ देगा।